Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine at your homes. I'm your assistant teacher Ms. Suruj and this is your assistant book. Now come to the page number 2. Today our topic is geography. First of all, you have to know about the geography. What is geography? Geography is to study about the earth is called geography. Geo means earth and graphy means study. So to study about earth is called geography. आइए देखते हैं कि ज्योग्राफी के बारे में हम इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। नंबर 1, द अर्थ इन स्पेस, यानी कि हमारी जो अर्थ है वो स्पेस में कैसे दिखती है। द अर्थ इज़ लाइक अ ह्यूज बॉल, वी कॉल दिस शेप अ स्फीयर. इट इज़ नॉट क्वाइट राउंड बट इज़ फ्लैटन एट द टॉप एंड द बॉटम एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. हमारी जो दुनिया है, हमारी जो अर्थ है वो एक बहुत बड़े बॉल की तरह है एंड हम इस शेप को क्या कहते हैं, स्फीयर कहते हैं. अच्छा, ये हमारी जो अर्थ है ये बिल्कुल राउंड नहीं है, ये ऊपर से और नीचे से यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल से ये क्या होती है, थोड़ी सी फ्लैट होती है. ठीक है, आगे देखते हैं. Hundreds of years ago, people had various ideas about the earth. Some people thought it was flat. Most believed that the earth was the center of the universe. They thought the sun and the planets move around the earth. हज़ारों साल पहले लोगों के क्या आइडियाज़ होते थे कि हमारी जो अर्थ है वो बिल्कुल क्या है, फ्लैट है, क्योंकि हम अपनी अर्थ पर जब चलते हैं तो हम सीधे सीधे चलते हैं ना, गोल गोल तो चलते नहीं हैं. तो इसीलिए जो पहले के ज़माने के लोग होते थे उनका क्या आइडिया था कि हमारी जो ज़मीन है वो क्या होती है, बिल्कुल सीधी होती है. और कुछ लोग इस बात पे बिलीव रखते थे कि हमारी अर्थ जो है वो बिल्कुल बीच सेंटर में होती है और जो अदर प्लैनेट्स होते हैं यानी कि सन, मून, स्टार्स वगैरह वो हमारी अर्थ के सराउंडिंग मूव करते हैं. आगे बढ़ते हैं. टुडे वी नो क्वाइट अ लॉट अबाउट द अर्थ, द अदर प्लैनेट्स, द सन, द स्टार्स एंड स्पेस. एस्ट्रोनॉट्स हैव बीन इनटू स्पेस इन स्पेसशिप्स. मैन हैज़ बीन इवन लैंडेड ऑन द मून. अच्छा, जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, हमें अपने कायनात के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल हुई हैं, सही हक़ाइक़ मालूम हुए हैं और अदर प्लैनेट्स के बारे में भी, जैसे कि स्टार हैं, मून है, सन है, इसके बारे में भी. ठीक है. एस्ट्रोनॉट्स हैव बीन इनटू स्पेस इन स्पेसशिप. अच्छा, एस्ट्रोनॉट्स कौन होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं. यहाँ देखें, ये रहे इस एस्ट्रोनॉट्स जो कि मून पर है, यहाँ आप देख सकते हैं पेज नंबर 2 पर. ठीक है. अच्छा, स्पेसशिप क्या होते हैं, जिसके अंदर वो गाड़ी होती है जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो स्पेस में जाते हैं. ठीक है. और क्या है, यहाँ तक कि लोग जो हैं अब मून पर भी लैंड हो चुके हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे एक एस्ट्रोनॉट को. आगे चलते हैं. Machines or space probes have been sent out into space to find out more about the universe. Satellites orbit go around the earth. They receive and send radio and television signals and gather and send information such as high quality images of space back to the earth. मशीन्स जो होती हैं जो हम स्पेस में भेजते हैं वो क्या कहलाती हैं, स्पेस प्रॉप्स. उसको हम क्या कहते हैं, स्पेस प्रॉप्स, जो हम अपने स्पेस में भेजते हैं और हमें उस अपनी कायनात के बारे में और हक़ाइक़ मालूम होते हैं उनके ज़रिए. ऐसे सैटेलाइट्स जो होते हैं वो हम क्या करते हैं, अपनी अर्थ के बाहर भेजते हैं, जो जहाँ से हमें सिग्नल्स वगैरह मौसूल होते हैं. ठीक है. रेडियो है, टेलीविज़न है और हर चीज़ का कोई ना कोई सिग्नल्स होते हैं जो हमें मालूमात फ़राहम करते हैं. ठीक है. अच्छा, सैटेलाइट्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, पिक्चर्स वगैरह भी हमें मौसूल होती हैं. देखें, सम सैटेलाइट इमेजेस हैव बीन यूज्ड टू इम्प्रूव मैप्स. अच्छा, ये जो मैप है ये भी एक सैटेलाइट्स के ज़रिए लिया हुआ है. ये पिक्चर जो है हमारी एक सैटेलाइट्स के ज़रिए ली हुई है और एक ये वाली जो पिक्चर है पेज नंबर 2 पर, ये भी हमें एक सैटेलाइट्स के थ्रू ही हमें मिली है. आइए आगे पढ़ते हैं. क्या कह रहे हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द अर्थ एंड इट्स मूवमेंट्स वी यूज़ सम स्पेशल वर्ड्स. हियर आर सम दैट यू शुड नो. अच्छा, जब हम इस अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, उसके मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, इसकी कोई ना कोई टर्म्स होती हैं. ठीक है. इनके तो वो सब हमें क्या पता होनी चाहिए. स्पेशल वर्ड्स में हम इसकी डिफाइनिंग करते हैं, तो हमें क्या होना चाहिए, ये सब हमें पता होना चाहिए. आइए आगे देखते हैं, हमें क्या दिया हुआ है. ऑर्बिट, द पाथ ऑफ द अर्थ राउंड द सन, अदर प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स ऑल्सो हैव ऑर्बिट. अच्छा, हमारी जो अर्थ है क्या होता है, वो एक ऑर्बिट के थ्रू जो है वो सन के सराउंडिंग मूव करती है. ठीक है. तो
हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है, एक ऑर्बिट में ही सन के सराउंडिंग क्या करती है। जैसे देखें हमारी ये अर्थ है, ठीक है, और ये क्या है, हमारे सन है। अब क्या है, ये इस तरीके से ये जो सराउंडिंग इसके मूवमेंट करेगी, तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये है हमारा ऑर्बिट, ठीक है। तो हमारी जो अर्थ है वो सन के जो सराउंडिंग जिस सिमत में वो हमारी सराउंडिंग उसके मूवमेंट करती है, तो वो क्या कहलाती है, हमारे ऑर्बिट कहलाती है। ओके, नेक्स्ट, एक्सिस। दिस इज़ एन इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल toward the center of the earth. The earth is tilted at 23.5 degree on its axis. अच्छा, अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी बनी हुई है। यहाँ पर क्या है, ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल। अच्छा, जो हमारी अर्थ है वो इस नॉर्थ पोल के इस स्पिन करती है इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, अर्थ का ये क्या है, एक्सिस है। ये साउथ पोल है और ये क्या है, नॉर्थ पोल है। तो हमारी अर्थ जो है वो इस वाले पोल के सराउंडिंग इस तरीके से मूव करती है, स्पिन करती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, अर्थ के एक्सिस होते हैं ये। और हमारी जो ये पूरी अर्थ है वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट नहीं है, देख सकते हैं आप, ये थोड़ी सी टिल्टेड हुई हुई है। और कितने डिग्री, 23.5 डिग्री से ये थोड़ी सी टिल्टेड है। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट, इक्वेटर। इक्वेटर, एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स ऑल द वे अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ। ये देख सकते हैं आप ये वाली पिक्चर में ये वाली जो लाइन है ये क्या कहलाती है, इक्वेटर। क्योंकि इस लाइन ने क्या किया हुआ है, हमारी जो अर्थ को बिल्कुल दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है, इक्वेटर की जो लाइन है, ये बिल्कुल मिडल ऑफ द अर्थ है। तो इस लाइन से हमें पता चलता है कि ये वाला जो सेंटर है ये हमारा क्या है, अर्थ का बिल्कुल सेंटर है, इक्वेटर है। इक्वेटर ने हमें क्या किया, हमारी अर्थ को क्या किया है, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। मतलब डिवाइड ने किया, आप ये कह लें कि हमारी जो अर्थ है उसका हमें इक्वेटर के ज़रिए उसका मिडिल पॉइंट मिल गया है, ठीक है, कि ये वाला पॉइंट जो है वो अर्थ का क्या है, सेंटर है। नाउ नेक्स्ट क्या है, हेमिस्फीयर। हेमी मीन्स हाफ। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। अब आप देख सकते हैं इक्वेटर ने क्या किया है, हमारी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट ये वाला जो है वो क्या कहलाएगा, नॉर्दर्न पोल, यानी कि नॉर्दर्न, एंड साउथ पोल यानी कि साउदर्न पोल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कार्डिनल डायरेक्शंस। द 4 मेन पॉइंट्स ऑफ अ कंपास, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट एट कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शन। देखें, अगर हम एक कंपास लें, कंपास उसे कहते हैं जिसके ज़रिए हम डायरेक्शंस का पता करते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसके डायरेक्शंस, 4 डायरेक्शंस होती हैं ना, सही। ये क्या होती है, नॉर्थ, द ईस्ट, ये होती है साउथ, और ये होती है वेस्ट। तो ये 4 डायरेक्शंस जो होती हैं ये क्या कहलाती हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस। अंडरस्टैंड। आज तक के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वीडियो वेल, एंड वी विल मीट विद नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।